करूं? नमस्कार, मैं उर्मिला VMI न्यूज़ से कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ। जैसे कि आज देख सकते हैं हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर और हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश से आंध्र प्रदेश से आए एक्स सर्विसमैन। तो आइए जानते हैं आज वो अपनी किन समस्याओं के साथ जंतर मंतर पे आए हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम सुबेदार वुडमुड राजू हूँ मैं। सर, ऐसा क्या हुआ जो आपको आज जंतर मंतर पे आना पड़ा? हम लोग आंध्र प्रदेश से एक्स सर्विसमैन पूरा 13 डिस्ट्रिक्ट होंगे, अभी 26 डिस्ट्रिक्ट के 26 डिस्ट्रिक्टों से अभी हम लोग आया हुआ। हम लोग फौज में नौकरी करने के बाद रिटायर्ड होने का बाद हम लोग भूतपूर्व सैनिक बनता है और यहाँ पे आया हुआ कि हमारा कुछ मांगे है, वो मांगे करने के लिए हम यहाँ पे जंतर मंतर में आया हुआ। तो गवर्नमेंट से हमारा ये निवेदन हम व्यक्त करने के लिए, हम देने के लिए हम यहाँ पे आया हुआ। सर, क्या मांगे हैं जिन मांगों के साथ आप यहाँ आए हैं? हाँ, हम फौज में जब तक नौकरी कर रहा था ठीक है, और फौज में आने के बाद हमें जो पेंशन मिलता है उसी से गुजारा करना पड़ता है कि आंध्र प्रदेश में खास करके। जी सर। तो आंध्र प्रदेश में ऐसी हालत है कि अभी जाने के बाद वहाँ पे नौकरी नहीं मिल पाता। वहाँ पे जो भी सैनिक बोर्ड वगैरह रहता है उन लोग भी जो पिछले 20 साल से जो जीवोस दिया हुआ वो जीवोस को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है उन लोग, क्योंकि वो उसमें कुछ चेंजमेंट से जो रूल ऑफ रेगुलेशंस है वो उसमें कुछ चेंजमेंट से वो चेंजमेंट करना है, वो आगे तक लेके जाना, गवर्नमेंट से बात करना, गवर्नमेंट ने तक लाइसेंस बना के उसको करना है, तो उन लोग नहीं कर पा रहा है। अभी अभी धीरे धीरे शुरू हो रहा है। तो पिछले 20 साल से तो कितना लोग एक्स सर्विसमैन है कि वो बिना नौकरी का इस तरीके से रह रहा है, तो काफ़ी मुश्किल है उन सारों के लिए और जो आने वाला कल आने वाला जो एक्स सर्विसमैन के लिए उनके लिए भी हमें ये मांगे कर रहा है। जी, तो सर जैसे कि आप जो मांगे कर रहे हैं भारत सरकार से, तो क्या है उनका रिजल्ट क्या देते हैं वो? हाँ, वो हमारा मांग है, हम ये एक कायदा कानून के मुताबिक हम ही कर रहा है ये मांग है। हमें कोई रेल को रुक ही नहीं रहा, नहीं तो कोई ट्रैफिक नहीं रुक रहा है। हमें एक प्रॉपर तरीके से हर चीज़ का प्रॉपर परमिशन लेके यहाँ पे हमें मांग रहा है। तो गवर्नमेंट ने हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट 100% हमारा मांगे पूरा करेंगे। सर, जैसे कि आप बता रहे थे हमें कुछ 2% के हिसाब से दिया जाता है। हाँ, तो कितना परसेंट तक? हाँ, ये है कि 2% जो रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन के लिए देता है, जो वो रिजर्वेशन के सुप्रीम कोर्ट का रूल से अगर उसको बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट का रूल्स को कोई ब्रेक नहीं कर पाता है, तो वो हमें मांग रहा है कि जो 2% रिजर्वेशन से 10% अगर करेंगे, वो वर्टिकल में नहीं है, हमें हॉरिजॉन्टल का रिजर्वेशन से हमें देंगे 10% देंगे, तो कोई किसी इसका सुप्रीम कोर्ट का रूल्स को हम एग्निस्ट नहीं जाएंगे। तो उस हिसाब से हमें अगर 2% से लेके 10% हॉरिजॉन्टल इसमें करेंगे, रिजर्वेशन के मुताबिक करेंगे, तो कोई नुकसान किसी को भी नहीं रहेंगे। जो एक्स सर्विसमैन है उसको भी प्रॉपर नौकरी मिल पाएंगे। जी सर। तो सर जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे पहले भी कभी आपने प्रोटेस्ट किए? यस, हमने आंध्र प्रदेश में 2019 अक्टूबर 14 और 15 को हमने वहाँ पे किया हुआ, और 2021 में भी हमने किया हुआ। अभी 2022 में हम दिल्ली पहुँचा हुआ। अभी इतना एक्स सर्विसमैन है आंध्र प्रदेश में आया हुआ, तो कितना खर्चा करके आया, लेकिन हमारा मांग है, हमारा जो दिल का जो ये भावना है, अगर गवर्नमेंट समझे और उसको एक्चुअल एक सेपरेट कमीशन डाल के अगर वो उसके बारे में छानबीन करेंगे, तो पक्का वो हमारा जो न्याय मिलेगा हमारे एक्स सर्विसमैन के लिए। अभी सर जो पेंशन आपकी है वो किस अमाउंट में, कितना है? पेंशन जो है एज पर रूल्स के मुताबिक रूल्स के मिल रहा है, उसमें कोई ये नहीं है। पेंशन का जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें जो दे रहा है बिल्कुल उसमें कोई ये नहीं है। वो ORP का जो मिलना चाहिए था वो तुरंत उसको रिलीज़ करना चाहिए, और वो रिलीज़ करने से वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके तरफ से। स्टेट गवर्नमेंट में ही हमारा के फौज से आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट में जो प्रॉब्लम्स उठ रहा है उस प्रॉब्लम के लिए हमें यहाँ पे धरना बैठा हुआ स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल
गवर्नमेंट का कुछ है कि अभी टोल टैक्स है, टोल टैक्स भी हमको माफ़ करना चाहिए। पहले माफ़ था कि अभी आजकल 4-5 साल से अभी टोल टैक्स भी वो पेमेंट वगैरह हो रहा है। कितना होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा हर फौजी के पास कार तो नहीं रहेंगे और कितना यहाँ पे फौजी रहेंगे। तो इतना फौजी के लिए अगर टोल टैक्स अगर मना नहीं कर पाएंगे, कैंसिल करेंगे तो काफ़ी अच्छे रहेंगे। गवर्नमेंट का हम बहुत आभारी रहेंगे। सर, भारत सरकार से क्या कहना चाहेंगे सिर्फ एक लाइन में? भारत सरकार से हमें ये निवेदन करता हूँ मैं कि जो फौज के लिए जो भी कानून बनता है, जो माजी सैनिकों को, जो एक्स सर्विसमैन का जो भी कानून बनाता है, वो कानून बना के देने से अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो वो भी इम्प्लीमेंट अगर हो रहा नहीं आ रहा, अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, उसमें एक रिटायर्ड जज का कमीशन बना के वो पूरा छानबीन करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या अपना मर्जी से उन लोग जो नौकरी में जो रिजर्वेशन देता है वो नहीं दे पा रहा। स्टेट गवर्नमेंट का जो भी प्रॉब्लम है, अब आंध्र प्रदेश में एक कारपोरेशन बनाने के बोला, कारपोरेशन भी नहीं दे पा रहा का, जो एक्स सर्विसमैन के एक प्लेटफॉर्म बन जाता है जो रिटायर्ड होने के बाद। और हमें देशवासियों को भी यही बोलना चाहता हूँ कि अभी देश के लिए अपना बच्चों को तैयार करें, अपना बच्चों को सैन्य में भेजो और देश के लिए अपना बच्चों को आगे भेजने से कि ये सारे जितना भी है, इस सारे देश और देशवासी सारे आप लोगों के बच्चों का आभारी रहेंगे। सर, जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि आपके साथ ये गांधी जी भी मौजूद हैं, तो इसका क्या दर्शाना चाहते हैं आप सर? गांधी जी का ये है कि वो शांति से अपना जो भी ये यहाँ पे जो हम धरना कर रहा है, जो ये सत्याग्रह है, वो धरना वो जो भी है, हम आज भूख हड़ताल कर रहा है। वैसे आज का दिन तो हमें वो देश पिता है वो उनका हमने दिखा के लोगों को कि वो हमारे लिए कैसे इंडिपेंडेंस लेकर आया। इस तरीक़े से हमने भी अगर हमारा बीच में बैठने से कम देखने वालों को या ये सुनने वालों को कम से कम ये तो लगे कि गांधी जी को भी अगर वो उस तरीके से वेश बना के ले आके यहाँ पे बैठा हुआ, कम से कम उनको उस तरीके से न्याय दिलाए करके, इसलिए हमने वहाँ पे बैठाया था उनको। सर, और कोई हिंदी में जो बोल सकते नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम सुब्धर मेजर एस एन मूर्ति, सर श्रीकाकुलम जिला, आंध्र प्रदेश। सर, जैसे कि आप जब जंतर मंतर पे आए हैं, तो किन मुद्दों के साथ आज जंतर मंतर पे आए हैं आप? ऐसे जी, हमने पिछले 1 साल पहले धरना चौक विजयवाड़ा में हमने 21 हमारा जो एक्स सर्विसमैन के लिए जो हमने दिया था पॉइंट, उसमें अभी तक हमारा का कोई भी सॉल्व हुआ नहीं है। क्योंकि हुआ नहीं है बोलने से, पूछने से प्रोसेस हो रहा है। ताकि हमारा राज्यसभा में डायरेक्टर साहब बैठता है, हम उनसे पूछा भी था हमारा का मिलना चाहते हैं, हमारा का प्रोसेस क्या हुआ, उसके बारे में भी अभी तक हमारा का किसी ने बताया नहीं। आटे डाला, सब कुछ किया, कोई हमारा को मिला नहीं। एक तो मिलने के लिए आपको कोई परमिशन नहीं मिली उनसे? परमिशन हमारे को मिला नहीं। हम लेटर लिखने के बाद भी हमारा यूनियन जो थ्रू लिखा है, हमको परमिशन दिया नहीं। उसको तो थी। हम इसके अलावा भी हमारा जो राज्य सरकार से हमने 2% से 10% मांगा, वो तो हमारा को अभी तक इम्प्लीमेंटेशन किया नहीं। उस पॉइंट में मेन पॉइंट ये है, 2% से 10% हमारा आने वाले एक्स सर्विसमैन को जो भी 17 साल करके आया, 30 साल हमारा जो 27 साल सर्विस करके आया, उसको दूसरा एक हमारे को सेकंड नौकरी मिलनी चाहिए। ताकि हमने बोला ना, अभी हमारा साहब ने बोला, जैसे कि पिछले 20 साल करने के बाद, हम आने के बाद जो हमारे साथ आप है, आप अच्छा पोस्ट में रहेंगे, हम वॉचमैन की तरह उधर ड्यूटी करना पड़ रहा है। 8,000 10,000 नौकरी मिल रहा है, वो भी मुझको मिलता तो मिलता, नहीं मिलता। इसके लिए एक DGR बनाया, डायरेक्टर ऑफ जनरल रिक्वायरमेंट, उसमें भी हमारा को कोई शामिल नहीं कर रहे। जो भी एक्स सर्विसमैन को जो मिलना चाहिए, जैसे कि टोल गेट में, SPO में जितने भी सर्विसेज है, वो सब धीरे धीरे हटाते जा रहे हैं। ताकि पहले 2% का भी पूरा जो दे रहे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट, वो भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। जैसे कि अभी स्पोर्ट्समैन का 2% है, उसको पक्का दिएगा। लेकिन हमारा एक्स सर्विसमैन का 2% वो भी शामिल, मतलब ये नहीं हो रहे। साथ ही साथ 10% के लिए भी हम मांग रहे, वो भी हमारे को मिले। ताकि हमारा जितने भी हमारा
एक्स सर्विसमैन को जो फैमिली रीसेटलमेंट कोर्स होता है, जो रिटायर होने के बाद रीसेटलमेंट कोर्स के लिए हमारा जैसे कि हर जगह में होता है, तेलंगाना से आंध्रा सेपरेट होने के बाद हमारा अमरावती में बना है तो विजयवाड़ा में, ताकि हमारे को कोई भी पलाना पोस्ट आया, पलाना सर्विस मिला, पलाना ये मिला, कुछ भी हमारा आज तक हमारे को कोई इंटीमेशन नहीं है। हमारे पास 13 जिला सैनिक बोर्ड से फिलहाल जो पिछला 13 जिला सैनिक बोर्ड से उसका थ्रू भेज रहे बोलता है, अभी तक हमारा उसका थ्रू भी कोई भी इंटीमेशन नहीं है। हम लोग आने के बाद इधर उधर जो 10,000 5,000 करना पड़ रहा है सर्विस में, उनके लिए भी कुछ हमारे को अच्छा मिले, ताकि KSB की हमके बताना जाता है। हमारा जो RSB में जो भी चल रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा नज़र डाले, ताकि जिला सैनिक बोर्ड ऊपर भी हमारा थोड़ा सा नज़र रखे, ताकि हमारा जितने भी हमारा जो एक्स सर्विसमैन्स को ESMs को उसको जैसे साथ में वीडियोस होता है, वार वीडियोस वगैरह, उनके भी जितने भी वेलफेयर वो मिल नहीं रहे। उसी साथ में हमारा काफ़ी कोरोना टाइम पर एक्स सर्विसमैन्स काफ़ी ये हो गया था, क्या मतलब काफ़ी मर गया था। उसके जो वीडियो से काफ़ी लोग इधर है, उनके भी कुछ मिले। हमने उसके लिए भी बात की तो होम सेक्रेटरी से बात किया था, उसके भी आगे बढ़ेंगे बोला। हम तो देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, जो भी मिलेगा आगे बढ़ते रहेंगे, बाकी ठीक है। जय हिंद। तो भारत सरकार से क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में सर? भारत सरकार से ये इसलिए बोलना चाहते हैं, हमने इतना देश के लिए सेवा किया, सेवा करने के बाद भी हम सिविल में आने के बाद हमारे को भी कुछ गौरव मिलना चाहिए, ताकि हमारे को गौरव केंद्र सरकार थ्रू, राष्ट्र सरकार के थ्रू हमारे को मिलना चाहते हैं। क्योंकि आज भी हमारे को रिटायर जो भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, त्रिदल सर्विसेज को अभी हमारे को सिविल में ठीक से हमारे मतलब करेक्ट रेस्पेक्ट मिलना है, वो मिलना चाहिए बोल के हमारा मुद्दा। कि आप धरना कर रहे हैं, कब तक कंटिन्यू रखेंगे, कब तक हमारे को रहेंगे बाहर? अभी देखो मैडम, हमने पिछले साल भी किया था 3 दिन का, डिले में हमारा को एक दिन का मिला, फिर दोबारा परमिशन लेंगे। हमारा हक जो मांग रहा है जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे कि हम फौजी है, एक गोली एक दुश्मन बोलता है, हमने एक गोली नहीं है, हर गोली चलते रहेंगे, ताकि हम सिविल के जैसे तो नहीं रोड के ऊपर हम ये मतलब डिस्टर्ब करें, ताकि हम ईमानदारी से हम हमारा मांगे पूरा करो। सबको हम प्रार्थना करते हैं, जैसे कि चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट, राष्ट्रपति साहब के, स्टेट में गवर्नर साहब के, सबको हमारा मांग उन तक पहुँचे, ताकि हमारा मांग पूरा करे, ये हमारा मांग है सर। जय हिंद। तो जैसा कि हमने इन लोगों से जाना, इन्होंने बताया कि ये तीनों सेनाओं के जवान यहाँ मौजूद थे। तो इन्होंने सिर्फ अपनी इतनी मांग रखी है सरकार से कि हमें 2% जो हमारा दिया जाता है उसकी जगह हमें 10% तक किया जाए। मैं उर्मिला, VMI न्यूज़ से कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।